दोस्तों, हमें बचपन से यही कहा जाता है कि इंसान अगर पढ़े लिखेगा नहीं तो वो बेकार हो जाएगा और अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सच है? क्या सच में दुनिया में अभी तक ऐसा कोई इंसान मौजूद नहीं जो बिना पढ़े लिखे भी करोड़ों रुपए कमाता हो और कामयाब इंसान हो? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई हालांकि ज्यादा तो नहीं की, लेकिन आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और पूरी दुनिया में अपने काम की वजह से अपनी पहचान बना चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और एक मैकेनिक का काम करने लगा। हालांकि जब उसने ये फैसला लिया तो सभी इस फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई 16 साल का लड़का ये कहे कि उसे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है और वो मैकेनिक का काम करके कुछ पैसे कमाना चाहता है तो ये सिर्फ एक बेवकूफी भरी बात होगी। लेकिन इस इंसान ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और जिसे ये चीज पर यकीन करता है इसने बस वही किया और उसके बाद आज तक सब उन्हें बखूबी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं सोइचिरो होंडा की, जिन्होंने होंडा कंपनी बनाई। अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1960 को जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ। उनके पिता का नाम गेहेई होंडा था, जो पेशे से एक लोहार थे और पुरानी या टूटी हुई साइकिल को खरीदकर उसे ठीक करके अच्छे दामों में बेच दिया करते थे। यही वजह है कि सोइचिरो होंडा का बचपन भी औजारों के बीच ही बीता और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया और काम में उनका हाथ बटाने लगे। हालांकि पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो इससे वो काफी दूर थे और इन्हें पढ़ने लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। यही वजह है कि सिर्फ 16 साल की उम्र में सोइचिरो होंडा ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और पैसा कमाने के लिए अपने पिता के साथ काम करने लगे। हालांकि एक दिन उन्हें शोकाई कार कंपनी से मैकेनिक बनने का ऑफर मिला, जिसके बाद सोइचिरो होंडा वहां नौकरी करने लगे। लेकिन उस वक्त सोइचिरो की उम्र ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से लोग उनकी काबिलियत पर शक करते थे और कंपनी भी इनसे छोटे मोटे काम ही कराया करती थी। और काफी समय तक तो सोइचिरो होंडा ने उस कंपनी के अंदर सिर्फ साफ सफाई का ही काम किया। जिसके बाद सोइचिरो ने उस कंपनी के मालिक से बात की और कहा जाता है कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखना है। जिसके बाद कंपनी के मालिक ने उनकी बात मान ली और उन्हें दूसरी ब्रांच भेज दिया, जहां पर रात के समय रेसिंग कार को तैयार किया जाता था। और ये जगह सोइचिरो होंडा के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, क्योंकि जो काम वो करना चाहते थे उसकी आजादी उन्हें इस जगह पर मिल रही थी। तो बस फिर क्या, सोइचिरो ने अपनी लगन और मेहनत के दम पर बहुत जल्दी मैकेनिक का काम सीख लिया और जिस कार को सोइचिरो ने रेस के लिए तैयार किया था वो कार रेस में पहले नंबर पर आई और इसके बाद पूरे टोक्यो में लोग इस कार को पसंद करने लगे और कंपनी के मालिक भी सोइचिरो से काफी खुश हुए, क्योंकि इस कार को तैयार करने वाले सोइचिरो होंडा ही थे जिन्होंने कम उम्र में भी ऐसा काम किया जिसको करने के लिए लोगों को कई साल लग जाते हैं। इसके बाद कंपनी ने पूरे शहर में अपनी और भी कई ब्रांच शुरू की और उनमें से एक ब्रांच की देखरेख के लिए सोइचिरो होंडा को चुना गया। हालांकि इतनी कम उम्र में ये उनके लिए काफी बड़ी बात थी, लेकिन सोइचिरो होंडा जानते थे कि वो इससे भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, जिसकी वजह से 1928 में सोइचिरो ने उस कंपनी को छोड़ दिया और वापस अपने घर आ गए, उसी छोटे से गैराज में जहां उन्होंने सबसे पहले काम करना शुरू किया था। और इस बार उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सस्ता और टिकाऊ पिस्टन रिंग बनाना शुरू किया। हालांकि इस काम के लिए उन्हें काफी पैसों की जरूरत थी और इसीलिए उन्होंने अभी तक जितने भी पैसे कमाए थे और उनके पास जितने भी सेविंग्स थी उन्हें इस काम में लगा दिया। अब सोइचिरो होंडा ने पिस्टन तो बना दिया था, लेकिन अब जरूरत थी उन पिस्टन को बड़ी कंपनियों को बेचने की, जिसके लिए उन्होंने टोयोटा कंपनी से बात की। हालांकि कंपनी ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, लेकिन इसी बीच उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से तकरीबन 3 महीने तक उनको अस्पताल में रहना पड़ा। और इसी दौरान उन्हें इस बात की भी खबर लगी कि टोयोटा कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो अब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह के पिस्टन की डिमांड वो कर रहे थे उन्हें उस तरह का पिस्टन नहीं मिल पाया। यानी सोइचिरो होंडा ने जो कुछ भी सोचा था उसका बिल्कुल उलट ही हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने पिस्टन में सुधार करते तभी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और इसमें जापान को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्विच हीरो होंडा की फैक्ट्री भी जलकर राख हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को आपदा में भी अवसर की तलाश करनी चाहिए। बस ये बात शायद सोइचिरो होंडा बहुत अच्छे से जानते थे और इधर उधर छतरपुर पैसों का इंतजाम करके सोचा हीरो होंडा ने एक नया इन्वेंशन किया। दुश्मनों का साइकिल के अंदर है छोटा सा इंजन लगा दिया ताकि विश्व के बाद
जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और जिन लोगों को मजबूरी में पैसे बचाने के लिए साइकिल से चलना पड़ रहा है, उन लोगों की मदद की जा सके। और अगर ये इन्वेंशन काम आ जाती तो इससे सोइचिरो होंडा को भी फायदा होता। और कुछ ऐसा हुआ भी। साइकिल की कीमत कम होने की वजह से लोग साइकिल खरीदने लगे और यहाँ से ही सोइचिरो होंडा ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और 1949 में उन्होंने मोटर्स की शुरुआत की और इसी साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक भी लॉन्च की। और साल 1961 में होंडा मोटर्स ने हर महीने तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल्स बनाने लगे और कुछ ही सालों में ये संख्या 1 लाख से 10 लाख पहुंच गई। जिसके बाद होंडा मोटर्स ने 4 व्हीलर इंडस्ट्री में कदम रखा। उसके बाद सही आप और हम ये सब जानते हैं कि क्यों ना मदरसा आज कितना कामयाब है और आज के भारत में सबसे भरोसेमंद कंपनी वीडियो होंडा मोटर्स को जाता है। हालांकि इस कंपनी का कर्ता धर्ता सोइचिरो होंडा अब इस दुनिया में नहीं है। 5 अगस्त 1991 को वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं एक ऐसी कंपनी जिसकी पहचान दुनिया भर में है। और जब तक मार्केट में ये होंडा मोटर्स रहेगी तब तक सोइचिरो होंडा को जरूर याद किया जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि इंसान बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाए कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इंसान की मेहनत और खुद पर यकीन कितना जरूरी होता है। क्योंकि हीरो होंडा को शुरुआत करने से ही अपने ऊपर यकीन था कि वो एक दिन एक कामयाब इंसान जरूर बनेगा और इस यकीन की वजह से ही उन्होंने मुश्किल घड़ी में भी हार नहीं मानी। हालांकि उनके ऊपर मुसीबतें कम नहीं आई, उनकी फैक्ट्री तक जल गई। हल्के हल्के जगह कोई और इंसान होता तो वो कब का हार मान लेता। तो अगर आपको भी इस वीडियो के जरिए कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला या फिर सोचा हीरो होंडा की कहानी से आपको भी मोटिवेशन मिला तो कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।